द लॉ ऑफ फिकलनेस। आप सब जानते हैं कि जो लोग होते हैं, लोग हमेशा एक ही राय पे कायम नहीं रहते। जो लोगों के ओपिनियंस होते हैं, जो लोगों का बिहेवियर होता है, वो उनके मूड के हिसाब से और उनके हालात के हिसाब से चेंज हो जाता है। लोग हमेशा हमारा साथ नहीं देते हैं। कभी कभी यही लोग अपने मूड से मजबूर होके या अपने हालात से मजबूर होके हमारा साथ छोड़ भी देते हैं। यानी कि एक वक्त लोग आपके साथ होंगे और दूसरे टाइम वही लोग आपके खिलाफ होंगे। लॉ नंबर 15 यही कहता है, द लॉ ऑफ फिकलनेस। इस लॉ के मुताबिक जो आमतौर पे लोग अपने लीडर को डिफरेंस के बुनियाद पे चूज करते हैं। एक मैदान में बहुत सारे लीडर्स होते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है, फिर फर्क की बुनियाद पे हम अपना लीडर चूज करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में ये कहते हैं कि जो लोग होते हैं, लोग किसी न किसी को अपना लीडर बनाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई हमारी लीड करे और हमारा लीडर वो बने जो स्ट्रॉन्ग हो और ग्रेट हो। वो हमेशा अपना एक ग्रेट और स्ट्रॉन्ग लीडर चुनना चाहते हैं। लेकिन एक टाइम पे यही लोग आपको लीडर बनाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन लोगों की राय बदल जाती है, इन लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद यही लोग इस लीडर के खिलाफ हो जाते हैं, फिर यही लोग आपकी पोजीशन के खिलाफ हो जाते हैं, फिर यही लोग आपके पावर के खिलाफ हो जाते हैं, जो पावर इन लोगों ने आपको दिया होता है। क्योंकि जो लोगों की ओपिनियन होती है, जो लोगों की राय होती है, जो लोगों का बिहेवियर होता है, वो हालात के हिसाब से और उनके मूड के हिसाब से चेंज हो जाता है। एक टाइम पे यही लोग आपको अपना लीडर बनाएंगे और दूसरे टाइम पे यही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर आप एज ए लीडर एक मिस्टेक करते हो तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप दूसरे लोगों को मौका दे रहे हो अपने खिलाफ होने का। अगर आप एक मिस्टेक करते हो एज ए लीडर, तो आप दूसरे इंसान को मौका दे रहे हो अपना पावर लेने के लिए। आप दूसरे इंसान को मौका दे रहे हो आपका पावर सीज करने के लिए। आप दूसरे इंसान को मौका दे रहे हो अपनी जगह लेने के लिए। आपकी जो अथॉरिटी होती है उस पर सवालात उठाए जाते हैं। जब आपके स्टेटस पे उंगलियां उठाई जाती है, तो इसलिए आपको हमेशा अपने आप को सही साबित करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सपोर्ट करें, अगर आप अपनी लीडरशिप कायम रखना चाहते हो, अगर आप एज ए लीडर हमेशा रहना चाहते हो, तो आपको हमेशा यह साबित करना पड़ेगा कि मैं एक सही लीडर हूं। उसके लिए आपको लोगों का ट्रस्ट जीतने की जरूरत है। अगर आप एक बार लोगों का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हुए, वो लोग हमेशा आपके लॉयल रहेंगे, वो लोग हमेशा आपके वफादार रहेंगे और इस तरह से आपको हमेशा अपना लीडर मानेंगे। कभी भी ट्रस्ट को ग्रांटेड लेने की कोशिश ना करें, कभी भी लोगों के भरोसे को हल्के में लेने की कोशिश ना करें। और अगर आप लोगों में अपना ट्रस्ट कायम करने में कामयाब हुए, वो लोग हमेशा आपके वफादार रहेंगे, वो लोग हमेशा आपको अपना लीडर मानेंगे, हमेशा आपकी लीड को एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।